हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार, राधे राधे। तो आज मैं कुछ बातें ऐसी शेयर करूंगी जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। तो देखिए, कुछ लोग जिनके यहाँ बाल राधा रानी है और लड्डू गोपाल हैं तो वह उनकी पूजा करते हैं। तो हमें बाल राधा रानी और बाल लड्डू गोपाल की पूजा तो करनी चाहिए, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे यह आता है, बहुत से लोग कहती हैं क्या बाल राधा रानी के हम सिंदूर लगा सकते हैं, और कुछ तो कहती हैं कुछ लगा भी देती हैं। मैंने वीडियो में भी बहुत बार देखा और अपने सामने कुछ लोगों को भी देखा है कि उन्होंने राधा रानी को सिंदूर लगा दिया है। तो देखिए, मैं आपको बताऊं, वो राधा रानी और जो हमारे कान्हा जी होती हैं वह उनका बाल स्वरूप होता है, मतलब बचपन। जैसे हम कहती हैं ना, हमारा लाला है, हमारा लड्डू गोपाल है, हमारी लाली है, मतलब वह उनके बचपन का स्वरूप होता है, चाहे वो बड़े रूप में हो चाहे छोटे रूप में हो, लेकिन वह उनके बचपन का स्वरूप माना जाता है। तो उन्हें आप सिंदूर नहीं लगा सकते। देखिए, जब हम राधा रानी और कान्हा जी की शादी करते हैं उसके बाद ही हमें सिंदूर लगाना चाहिए। और मैं आपको एक बात बता दूं, जहाँ तक है मैं जानती हूँ, जितना भी मैंने जाना है, बाल राधा रानी और लड्डू गोपाल की शादी भी नहीं होती है। जो हमारे खड़े वाले ठाकुर जी होते हैं, राधा रानी और कान्हा जी, उनकी ही शादी की जाती है। अगर आप उनकी शादी करें उसके बाद आप उन्हें मंगलसूत्र, सिंदूर दोनों लगा सकती हैं। इसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि हम अपनी बाल राधा रानी लड्डू, वैसे तो हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि वो बाल स्वरूप हैं, बच्चे हैं, बच्चों की कभी शादी नहीं होती है, लेकिन फिर भी करना चाहती हैं। जैसे मैंने देखा है, यूट्यूब पे भी देखा है, बहुत जगह देखा है कि लोग उनकी शादी कर रहे हैं। तो अगर आप करना चाह रहे हैं, आपके पास उसी स्वरूप का बड़ा स्वरूप है, बड़े लड्डू गोपाल हैं, राधा रानी हैं, तो आप उनके आगे पहले हाथ जोड़ के क्षमा मांग लेंगे, प्रभु हम बड़े नहीं ले सकते, हम आप की शादी इसी रूप में कर रहे हैं, हमारे मन में कोई भी ऐसा भाव नहीं है, सिर्फ प्रभु का भाव है, इसलिए हम शादी कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारे घर में हमारे बहू बेटे बनकर, या जो भी रिश्ता आप बनाएं वह बनकर रहें। तो आप कर सकती हैं। पूरी रीत रिवाज से हल्दी चढ़ना, मेहंदी चढ़ना, उसके बाद शादी होना, ये सब, चाहे आप इस चीज़ को छोटे रूप में भी कर सकते हैं घर घर के लोग, लेकिन करना वही है जो एक शादी में होता है। आप ये सब करेंगे उसके बाद तो आप सिंदूर लगा सकते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप बाल स्वरूप राधा रानी को सिंदूर लगाएंगे तो मेरे हिसाब से वो पापी माना जाएगा, क्योंकि वो बाल राधा रानी है। क्योंकि जो कहा जाता है कि जैसे बाल राधा लड्डू गोपाल के हाथ में लड्डू का जो स्वरूप हो गया, लड्डू जो कहते हैं, तो इसको बाल स्वरूप ही कहा जाता है। तो राधा रानी कृष्ण जी बड़े जो होते हैं, जो युगल सरकार बोला जाता है, मैं आपको उनको दिखा भी देती हूँ, आप देख लीजिए। ज़्यादातर लोग इन खड़े वाले ठाकुर जी की शादी करते हैं और इन्हीं की माला, मंगलसूत्र, विदाई सब होती है। कभी कभी ऐसा भी होता है, मेरे चैनल पे पहले भी पड़ा हुआ है, कि राधा रानी किसी की होती हैं और कान्हा जी किसी की होती हैं, कान्हा जी के साथ राधा रानी विदा हो जाती हैं, बिल्कुल एकदम बेटी की तरह शादी की जाती है। जो हम पे बनता है वो सब हम करते हैं, और आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर आप छोटे के भी कर रहे हैं, वैसे नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर आपका भाव अच्छा है कि नहीं, हमारा भाव है, हमारी बेटी है, या फिर कान्हा जी हमारा बेटा है, कि हमें शादी करनी है, भाव है, प्रभु के आगे अपना भाव रखें। प्रभु हर भाव में खुश रहती हैं, जिसमें बस सच्चा भाव होना चाहिए। तो आप अपना भाव रखें कि प्रभु हम बड़े नहीं ला सकते, हम इसी भाव में आपको अपने बहू बेटा या कोई भी रिश्ता दे के रखना चाहते हैं। तो आप अगर किसी के लड्डू गोपाल है तो आपको राधा रानी लड्डू गोपाल के साथ विदा करनी पड़ेंगी, क्योंकि लड़की हमेशा विदा होती है। और अगर आपके लड्डू गोपाल हैं तो जो शादी करेगा उसको आपको राधा रानी घर पे विदा करनी पड़ेंगी। तो राधा रानी और लड्डू गोपाल आपके घर ही रहेंगे। फिर जो आप उनसे व्यवहार रिश्ता रखें, तो प्रभु का रिश्ता तो सबसे पहले है, लेकिन कहते हैं भक्ति में भाव बहुत बड़ी चीज़ है। तो जहाँ वो आपके घर आएंगे तो वो बहू बेटा की तरह आएंगे, तो उनको उसी तरीके से हर त्यौहार कराएं, सारे त्यौहार, किसी में शगुन के जितने भी त्यौहार होते हैं, मेरे घर मैंने भी शादी की है अपने ठाकुर जी की, तो मैं सारे त्यौहार कराती हूँ उनके। तो आप जब भी अपने लिए कुछ लाएं, पहले ठाकुर जी के लिए लाएं, क्योंकि उनकी आपने शादी कराई है, वो आपके घर में सबसे पहले हैं। ये अगर आप छोटे वाले की शादी कर रहे हैं, दोनों आपकी हैं, कि भाई ये है कि कोई तैयार नहीं हो रहा, मैं दोनों अपनों की शादी, तो आप दोनों अपनों की भी शादी करा सकते हैं। बस इतना है कि रस्म, एक तरफ राधा रानी की रस्म होंगी, एक तरफ हमारे कान्हा जी की रस्म होंगी।
इसके बाद आप छोटे रूप में, बहुत छोटे से रूप में करा के शादी मांग भरवा के और मंगलसूत्र पहना सकती हैं तो ठीक है। इसके बाद तो आप पहना सकती हैं, लेकिन आप घर में बाल रूप राधा रानी लड्डू गोपाल रख रही हैं और बिना कुछ किए ही उनकी शादी करा रही हैं, तो ये आप अनजाने में बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। आप कहीं से भी जानना, उन्हें बाल रूप ही कहा जाता है। बाल रूप का मतलब बहुत छोटे बच्चे, और बच्चों की कभी शादी नहीं होती। मैंने आपको जानकारी दे दी है। आगे आपको अगर ऐसा लगता है कि मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। सभी को राधे राधे।